हाय हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा। इस चैनल पर हम देखते हैं लव स्टोरिया और ये लव स्टोरिया किसी फिक्शन कहानी की या लव आजकल नाम के किसी फिल्म की नहीं है, तो उसी फिल्म में जो लीड स्टार्स थे उन दोनों की ये रियल लाइफ लव स्टोरी है। बेसिकली हम इस चैनल पर सिर्फ रियल लाइफ लव स्टोरियों के बारे में जानते हैं। रियल लाइफ लव स्टोरियों में अक्सर कोई ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होता, कोई क्लाइमैक्स नहीं होता, लेकिन उन लव स्टोरियों में से हर एक बात हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि रियल लाइफ लव स्टोरिया होती है रिलेटेबल। लव आजकल जो 2020 में आई थी वो मूवी फ्लॉप हुई हो, तभी इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी को जन्म दिया था। और आज के वीडियो में हम इसी रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्मॉल यूट्यूबर, क्योंकि ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट के हमें बहुत ज़रूरत है। और वीडियो बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सारा अली खान और कार्तिक आर्यन के रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में। बेसिकली इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करें तो कार्तिक आर्यन बॉलीवुड का एक पॉपुलर सितारा है, लेकिन वो खुद किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आता। प्यार का पंचनामा जैसी तगड़ी मूवीज करके कार्तिक आर्यन का एक नाम बना है और 2019 में उसे एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम था लव आजकल। लव आजकल ये फिल्म एक फिल्म का रिमेक है जिसका नाम भी लव आजकल ही था। इस पहले वाली फिल्म में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान हमें लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए थे। तो इसी फिल्म के रीमेक के लिए कार्तिक आर्यन को पूछा गया था। उस दौरान कार्तिक आर्यन के स्ट्रगलिंग डेज बस खत्म हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार बनते जा रहा था। तो कार्तिक के अपोजिट एक ऑलमोस्ट न्यू कमर स्टार को फिर एक बार लॉन्च किया जा रहा था। और जो पहले लव आजकल के हीरो थे यानी कि सैफ अली खान, इनकी बेटी यानी कि सारा अली खान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सारा अली खान केदारनाथ और सिम्बा इन दो फिल्मों से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। सारा फेमस एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की बड़ी बेटी है और सारा की लव आजकल ये फिल्म उसके करियर के शुरुआती दिनों की एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। इम्तियाज अली ने इससे पहले जब भी मैं, तमाशा, लैला मजनू जैसे बहुत से मास्टरपीस फिल्में ऑलरेडी बॉलीवुड को दिए थे, लेकिन इन मास्टरपीस फिल्मों की लिस्ट में लव आजकल ये फिल्म कभी अपनी जगह बना नहीं पाई। पर आगे क्या होगा इस बारे में कोई जानता नहीं होता। इस वजह से इम्तियाज अली की ये मच अवेटेड फिल्म लव आजकल सारा और कार्तिक आर्यन दोनों ने भी साइन की थी। मार्च अप्रैल 2019 के दौरान इन दोनों की पहली मुलाकात इम्तियाज अली ने लव आजकल इस फिल्म के रीडिंग के दौरान की थी और पहले कुछ मुलाकातों में सारा और कार्तिक की बड़ी अच्छी दोस्ती बनने लगी थी। सारा को कार्तिक का डाउन टू अर्थ नेचर बहुत पसंद आने लगा था, उसका एक जेंटलमैन ट्रीटमेंट सारा को बहुत पसंद आने लगा था और समहाउ वो दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उन दोनों के बीच दिलकशी होने लगी और रिपोर्ट्स की माने तो मई 2019 में इन दोनों का रिश्ता ऑफिशियल होने लगा। मतलब इन दोनों में से किसी ने भी ये रिश्ता पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था, पर धीरे धीरे इनके प्यार के रंग सारे जगह दिखने लगे थे। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और दिल्ली इन दो शहरों में हुई थी और इन दो शहरों में ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। स्पेशली दिल्ली के स्केड्यूल में ये दोनों भी अपने अपने घर से दूर थे। दोनों एक ही साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे और जाहिर सी बात है जब हम एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगे
तो एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स आना, प्यार आना, इट्स वेरी कॉमन। और इसी तरीके से सारा और कार्तिक के बीच धीरे धीरे प्यार की कलियां खिलने लगी और इन दोनों के बीच प्यार की दास्तान शुरू हो गई। मई 2019 से ये रिश्ता शुरू हुआ था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद भी उन दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा गया था। वो दोनों एक रैंप वॉक के दौरान एक साथ चले थे और तब ऑलमोस्ट सभी जगह पर इन दोनों का ये रिश्ता पूरी तरीके से कंफर्म सा हो गया था। और बस रैंप वॉक नहीं तो ये दोनों फिल्म फेयर अवार्ड में एक साथ नजर आए थे। दोनों एक साथ इस अवार्ड शो में शामिल हुए थे। ये दो इंसिडेंट्स के साथ ये तो ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती या गहरी दोस्ती नहीं तो उससे बढ़कर प्यार का रिश्ता पनप रहा है। और बस ये अवार्ड शो या रैंप वॉक नहीं तो कई जगह यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप, इन जैसे बहुत से पब्लिक स्पॉट्स पर कार्तिक और सारा को एक साथ देखा गया। स्पेशली कॉफी विद करण जो ऑलरेडी बहुत एक कंट्रोवर्शियल शो है, उस शो के एक सीजन के एक एपिसोड में सबसे पहले सारा अली खान को पूछा गया कि डिड यू वांट टू डेट कार्तिक आर्यन। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सारा ने कहा था यस यस आई वांट। और सारा ने करण से आगे ये भी कहा था कि यू शुड टेल हिम कि आई वांट टू डेट हिम। और ये एपिसोड वन ऑफ द पॉपुलर एपिसोड है कॉफी विद करण का, क्योंकि इस एपिसोड में सारा पहली बार सैफ अली खान यानी कि अपने फादर के साथ आई थी। और साथ ही साथ एक खास बात ये भी है कि सारा के पापा यानी कि सैफ अली खान ने ये कहा था कि कार्तिक आर्यन एक पोटेंशियल हस्बैंड है। सो इन सारी खबरों से, इन सारे इंटरव्यू से, इन सारे अवार्ड फंक्शन और रैंप वॉक से फैंस को लग रहा था कि इन दोनों के बीच ये रिश्ता बहुत गहरा है। और शायद इन दोनों के बीच ये रिश्ता गहरा भी था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां आने लगी। दोनों के वर्क शेड्यूल अलग अलग होने लगे और दोनों की प्रायोरिटी भी एक दूसरे से बहुत अलग थी। धीरे धीरे कार्तिक और सारा अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, लेकिन आगे बढ़ती हुई जिंदगी में उन दोनों को एक दूसरे का साथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारा अली खान के बाद अनन्या पांडे, कृति सेनन जैसे बहुत से फेमस बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कार्तिक आर्यन का नाम जुड़ा गया था। और इसी इंसिडेंट्स को लेकर अगेन कॉफी विद करण के अगले एक सीजन में सारा अली खान जानवी कपूर के साथ आई थी। तब उसने कहा था कि मेरा एक्स इस इंडस्ट्री में सभी का एक्स है। इन सिंपल वर्ड सारा अली खान को कहना था कि कार्तिक आर्यन का नेचर एक लेडीज मैन की तरह बन गया है और वो किसी एक रिश्ते में टिक नहीं पाता। मेरी बात बहुत से एक्टर्स के साथ उसका रिलेशनशिप जुड़ चुका है। और इसी स्टेटमेंट के बाद कार्तिक आर्यन और सारा अली खान का ये रिलेशनशिप जो रूमर कहलाता था वो कंफर्म किया गया था। ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड है जो मैंने कॉफी विद करण के बारे में बताई थी, लेकिन सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ब्रेकअप के बाद भी एक दूसरे के नाम एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत बार जिक्र करते हैं। वो एक दूसरे के डेडिकेशन की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की करियर और एक दूसरे के एक्टिंग के बारे में कार्तिक और सारा दोनों भी हमेशा प्रेज करते हुए हमें नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इन दोनों के बीच का जो प्यार वाला रिश्ता था वो खत्म हो चुका हो, तब भी इन दोनों ने पूरी तरीके से एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ा है। जब कभी ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता खत्म होने के बाद ऐसा कंप्लीटली कुछ मिट नहीं सकता। कुछ निशान, कुछ यादें हमेशा अपने दिलों में खिलखिलाती रहती है और शायद इसी वजह से हम कभी उस इंसान को पूरी तरीके से भूल नहीं पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उन दोनों के बीच का प्यारा रिश्ता था वो दोनों शायद आज भी एडमायर करते हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे का आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमेशा हमें हर कहानी से
कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इन दोनों की कहानी से यही सीखने को मिलता है कि चाहे आपका रिश्ता खत्म भी हो जाए, हमें हमेशा एक दूसरे के रिश्ते को या एटलीस्ट एक दूसरे को इंडिविजुअली एडमायर करते रहना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था रिश्ता सारा अली खान और कार्तिक आर्यन का। कार्तिक आर्यन इसी साल दिवाली में हमें भूल भुलैया 3 फिल्म में नजर आने वाले हैं, तो सारा अली खान दूसरी तरफ मेट्रो इन दिनों इस अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाली है। सो इन दोनों का ये रिश्ता आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये तीनों चीजें कर देना, क्योंकि एज आई सेड ऑलरेडी ये चैनल बहुत नया है और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दैट्स इट, आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।